हेलो बच्चों, मेरा प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक प्लस पर स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में जानने वाले के सात्विक प्रश्न और 3.1 के सारे प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चे अब बात करते हैं प्रश्न 3.1 के प्रश्न नंबर पहले के। ठीक है, ऐसे करके हम सारे प्रश्न करेंगे, 9 प्रश्नों के हल जानेंगे, लॉजिक जानेंगे, हर चीज जानेंगे, पूरी कोशिश करेंगे किस बात में क्या क्या चीजें काम आती हैं तब। ठीक है, अच्छा उससे पहले अगर आपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देख रखा है, यूं कहो कि परिचय वीडियो नहीं देखा है, तो बच्चों आप देख लो प्लीज, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने वो देख लिया तो आपको हर एक क्वेश्चन खुद से आ जाएगा, आपको वीडियो कोई और एक्स्ट्रा देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, उसके अलावा आपको ये भी समझ में आएगा कि आंकड़ा प्रबंधन का मतलब कहाँ है, किस किस काम आता है, रियल लाइफ में इसका क्या उपयोग है, इस चैप्टर में क्यों दिया, बाकी सब बहुत सारी चीज़। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ प्राइवेट में आप क्लिक करो, उसको एक बार देख लो, कहीं ना कहीं आपका रिवीजन हो जाएगा या फिर स्टार्टिंग हो जाएगा। इंट्रोडक्शन भी ना समझ के उसको ऐसे समझो कि A to Z सारी चीज़ उसमें मैंने बता रखी है जो इस चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक, तो मेरी उम्मीद है कि आप उसको देखोगे, है ना। ऐसा आप चीटिंग नहीं करोगे, यहाँ से उतार के अपने सीधा कॉपी में लिख लो और मैडम से चेक करवा लो, ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, खैर वो भी आपकी मर्जी है। अब मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की बात करता हूँ। देखो क्वेश्चन में पहले हमारे सामने जिसमें क्या है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो अपनी क्लास में जो किन्हीं भी यानी कि किसी भी 10 बच्चों के विद्यार्थियों यानी जो बच्चे हैं उनके ऊंचाई आपको लिखना है और उसका परिसर ज्ञात करना है। देखो परिसर मतलब क्या होता है, देखो परिसर कहने का मतलब है कि रेंज कितना होगा, है ना। आपने जो भी डाटा लिया है उसमें सबसे कम और सबसे बीच का अंत है, सबसे बड़ा और सबसे कम के बीच का अंतर को कहते हैं क्या, रेंज यानी कि परिसर। ठीक है, तो हम जो अब यहाँ पर डाटा लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख देंगे लेकिन 10 बार लिखेंगे, है ना। तो मान लेते हैं 5 फुट 1 इंच। ठीक, अच्छा और उसके बाद मैं लिख दूंगा 4 फुट 9 इंच, फिर मैं लिख दूंगा 4 फुट 10 इंच, 4 फुट 5 इंच। ठीक, 5 फुट 3 इंच। ठीक, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 11 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट ये भी 9 इंच, ये दोनों बराबर थे तो कितने हो गए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक और ले लेता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 6 फुट का है। ठीक, तो कुछ इस तरह से हमको पता चलेगा भाई हमारे पास ये जो है डाटा, ये आंकड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ पर निकालना है परिसर। परिसर मतलब सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटा देंगे तो जो निकलेगा ना वो अंतर, वही अंतर आपका परिसर कहलाता है। ठीक है, तो मैं सीधा आपको यहाँ पर परिसर लिखूंगा और सबसे बड़े में सबसे छोटे को घटा दूंगा और आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखो, उसके बाद परिसर ज्ञात करोगे तो भी वैसे भी चलेगा। ठीक, खैर मैं यहाँ पर सीधा जो है परिसर ही लिख देता हूँ, है ना। आपकी मर्जी, आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे में क्या होता है ना कि आपको परिसर, आपने सब संख्या सारी संख्याओं को एक बार सब लिख दिया तो आपको पता है कि भाई सबसे छोटा वाला इधर, सबसे बड़ा वाला उधर है, सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा वाले को घटा दो। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ पर इतने बड़े बच्चे हो गए, आपको समझ में आ रहा है कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो आपको सीधा घटा दो। फालतू में क्यों लिखना है ना, फालतू में अगर मान लो कोई गलती हुई तो उसमें भी कोई गलती, उसके भी कुछ नंबर कट सकते हैं। ठीक, अच्छा ये जो संख्याएं है ना वो दशमलव वाली संख्या है, फुट इंच ये सब मैंने नहीं लिखा है पीछे, बट ये हमारे पास आंकड़े हैं। ठीक, तो ये जो पीछे वाली जो संख्याएं हैं, क्या नाम है, पॉइंट वाली संख्याएं हैं, इनका क्या होगा। देखो पॉइंट वाली संख्या को आपस में कैसे जमा घटा गुणा भाग करते हैं, कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ लिया है, दशमलव वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके उसकी पूरी प्लेलिस्ट खोल सकते हो, जहाँ पर जो चीज़ आपको नहीं आती उससे रिलेटेड क्वेश्चन या पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको पूरा जो चैप्टर कंट्रोल या मुट्ठी में आ जाए। ठीक है, फिलहाल अभी इसके यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है देखो 5, 5 से बड़ा कोई 6 है कि, हाँ ये रहा 6, 5 फुट 12 इंच जो होता है ना उसे हम कहते हैं 6। ठीक, तो कहने का हमने लिख दिया यहाँ पर 6। ठीक है, अच्छा 6 में से हम क्या घटा रहे हैं, देखो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, 3 तो है नहीं, 4, 4 9 से छोटा है कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं 4.9 ही छोटा है। देखो सबसे पहले पॉइंट के उधर वाले को पॉइंट के उधर वाले के साथ तुलना करते हैं, तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो उस क्लास में लगेगा पॉइंट, इधर लगेगा 0। ठीक है, तो पॉइंट के उधर वाला कितना है 6, पॉइंट के उधर 6 से बड़ा कोई है नहीं, तो कहीं ना कहीं पॉइंट के उधर 6 वाला जो नंबर है यही आ गया बड़ा। और जब हमने इधर से ही पता कर लिया तो इधर देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक, अच्छा अब उसके बाद 4 की अगर बात करते हैं, छोटा वाला हमने कैसे पहचाना कि ये है, देखो सबसे पॉइंट के इधर कितना है 4, इससे छोटा है कोई पॉइंट के उधर नहीं, 4 ही है। तो 4 में भी 2-2 संख्या है, 3-3 संख्या है ना, तो इनमें से भी कौन सा सबसे छोटा होगा, वो संख्या छोटा होगा जो पॉइंट के जस्ट इधर सबसे छोटा हो। पॉइंट के जस्ट इधर ये 9 है, ये 10 है, उससे भी छोटा ये क्या है 5 है, ये 10 नहीं है ये 1 है ना, 4.10 इसके पीछे जो जीरो हम लगा सकते हैं खुद से, तो उस हिसाब से 4.1 ही क्या होगा सबसे छोटा हो, तो उस हिसाब से मैं लिख दूँ यहाँ पे 4.1 क्या है सबसे छोटा है। तो कुछ इस तरह से हमने जो है तुलना करके पहचाना कि पॉइंट संख्या में कौन सा छोटा कौन सा बड़ा होता है। वैसे आप सेकंड चैप्टर एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक, फिलहाल इन दोनों में घटा देता हूँ तो कितना है, देखो हम ध्यान से, ये पॉइंट वाला नहीं है, इसको पॉइंट वाला बनाने के लिए इसके लास्ट में पॉइंट लगाएंगे खुद से और इधर ही लाते हैं 0 खुद से। ठीक, अच्छा ये वाला इसके नीचे लिखेंगे और घटा देंगे, लेकिन रखते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉइंट के नीचे पॉइंट हो, पॉइंट के उधर 1 हो, पॉइंट के उधर 4 हो। अब हमने ठीक से रख दिया तो अब घटा सकते हैं आराम से और नीचे लिख सकते हैं पॉइंट के साथ साथ आराम से। ठीक,
तो 0 में से 1 जा नहीं सकता, तो 5 इधर आ जाएगा और ये हासिल चला जाएगा उधर। सेम टू सेम हासिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है और आंसर में भी पॉइंट तो वैसे ही उतार देना है और कुछ बात है नहीं, कोई अजीब सी अलग बात नहीं है, ठीक। तो 10 में से 1 गया 9, 5 में से 4 गया 1, तो कहीं न कहीं इसका आंसर आ गया 1.9। ये क्या है? इसका परिसर यानी कि रेंज है। उम्मीद है बच्चों मेरी बात को समझ में आया हो। कहीं न कहीं यहाँ पे दशमलव का ही खेल था, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो बच्चों एक बार प्लीज़ देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बच्चे अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि कक्षा में एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो हमको एक डाटा दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। किसी चीज़ का कुछ नंबर होगा, कक्षा में जो मूल्यांकन मतलब कि नंबर दिए गए थे बच्चों को, तो ये हैं, ठीक है। अब जब हमको जब यहाँ पर सारा नंबर पता है ना, तो हमको 4 क्वेश्चन इससे उठते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? तो इसमें से आप देख के बता दोगे। सबसे छोटा अंक कौन सा है? वो आप देख के बता दोगे। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? वो आप बता सकते हो। अंकगणित माध्य क्या है? वो आप बता सकते हो। लेकिन कहीं न कहीं जो है आपको सबसे पहले बोला है कि इसको सारणीबद्ध रूप में अच्छे से लिख के बताओ। ये जो ऐसी इधर तो कुछ भी पढ़ा हुआ है ना, इसको अच्छे से लिख के बताओ, ठीक है। तो उसको अच्छे से हम लिखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर देने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इस वजह से जो है हम सबसे पहले यहाँ पर जो सारणी बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करो तो सॉल्यूशन में आप सीधा सारणी बनाओगे, ठीक है। और सॉल्यूशन में सारणी बनाओगे तो मतलब क्या लिखोगे उसमें? देखो ये नंबर है तो नंबर ही लिखोगे। ये क्या है? अंक है, ठीक। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अंक, ओके। अच्छा भाई अंक किसका किसका है? कितने 0 है किसका? नहीं, 1 है। चलो लिख दिया मैंने 1। उसके बाद 2 है, हाँ 2 भी है, 2 भी है। 3 है, 3 भी है। यार कुछ-कुछ नंबर तो कई-कई बार है ना? मानते हो मेरी बात? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखो 2 है, देखो यहाँ पर भी 2 है, तो 2 2-2 बार आ गया, ठीक। 3 भी कई बार है, देखो ये 3 हो गया। नहीं यार 3 तो एक ही बार हो गया, कोई बात नहीं। वैसे ही 4 होगा, वैसे ही 5 है, वैसे ही 6 है, वैसे ही 7 है, 8 है, 9 है। तो कहने का मतलब है कई प्रकार के कई सारे नंबर हैं, ठीक है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितनी-कितनी बार है, मतलब इसको बोलूँगा मैं मैथ की लैंग्वेज में बारंबारता। कि कितनी बार ये आया, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे को दिख रहा है कि भाई एक जो है एक ही बार आया है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1, ओके वेरी गुड। अच्छा 2 कितनी बार आया है? वो 2 बार आया है, चलिए ठीक है। 3 कितनी बार आया है? तो 3 आया है मेरा 1 बार, ठीक है। 4 कितनी बार आया है? 4 1 बार आया है। नहीं। अच्छा ध्यान से देखो 4 तो यार 4 कई बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कहीं न कहीं 4 एक बार नहीं 3 बार है, ठीक। अच्छा 5 हो गया, 6 कितनी बार है यहाँ पर? तो 6 यहाँ पर जो है मेरे को दिख रहा है बहुत बार है, 1 बार 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो कहीं न कहीं जो है 4 बार है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया, वेरी गुड। उसके बाद 7 कितनी बार है? वो है 2 बार, फिर 8 कितनी बार है? वो 1 बार और 9 कितनी बार है? वो 1 बार, ठीक है। तो कहीं न कहीं लाइन-लाइन से आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है ना, ऊपर-नीचे मत करने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा मैथ में एक और चीज़ होती है मिलान चिन्ह, तो आप यहाँ पे लिखोगे मिलान चिन्ह। देखो ये क्या होता है? एक तरीके का चिन्ह होता है जो भी यही बताता है, बारंबारता ही बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 है तो हम 1 लिखेंगे, यहाँ पर ये 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो इसलिए 2 लिखेंगे। ये कितनी बार है? 3, 1 बार आया, तो ये कितनी बार आया इस चीज़ को बताने के लिए मिलान चिन्ह मतलब चिन्हों के द्वारा हम बताते हैं कि भाई ये कितनी बार है, ठीक। अच्छा ये जो 4 है वो कितनी बार है? 3 बार, तो 1, 2, 3, ओके वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर फिर 5 कितनी बार है? 5, तो 5 बनाने के लिए हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गए और 5 के लिए ऐसे करते हैं। ये जो डिज़ाइन बना है इसको कहते हैं 5, ठीक। अच्छे होता तो एक और बार एक और डंडा दे देते, ठीक। 7 होता तो 2 और डंडा देते एक्स्ट्रा उसकी तरह से होता, ठीक है। 4 है, 1, 2, 3, 4, ठीक। 2 है, 2, 1 है, 1 है, 1, तो कहीं न कहीं हमने एक सारणी बना ली और कहीं न कहीं बोला गया था सारणी बनाने के लिए, सिर्फ हमने बनाया और कुछ खास है नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा अंक कौन-सा है? ये है आपका क्वेश्चन। तो भाई जैसा कि यहाँ पर मैं सारणी में अपने देख पा रहा हूँ सबसे बड़ा अंक यहाँ पर 9 है। बेशक वो एक बार है बट 9 तो है ना, तो आंसर इसका क्या होगा? सिंपल सी बात है यार 9 होगा, ठीक। अच्छा सबसे छोटा अंक कौन-सा है? वो 1 है, तो लिख दिया मैंने 1 आंसर, 1 सिंपल बात है, ठीक है। आप बिना सारणी बनाते हुए भी दे देते बट क्वेश्चन में बोला गया था कि सारणी बनाइए, सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए, तो मैंने यहाँ पर जो है सारणीबद्ध रूप से संगठित कर दिया कि कौन से अंक है, कितनी बार है और उसको मिलान चिन्ह में उसको कैसे लिखते हैं वो चीज़, ठीक है। ये बनाना ज़रूरी है, ये भी बनाना ज़रूरी है, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ ध्यान से इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे घटा, सबसे छोटा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्वेश्चन में बोला सबसे बड़ा अंक कौन-सा है? 9 है। मैंने बताया था अभी। अच्छा सबसे छोटा अंक 1 है, तो कहने का सबसे बड़े में से सबसे छोटा घटाने में जो बचेगा 8 वही हमारा क्या निकलता है? परिसर। तो ये क्या है? परिसर मतलब रेंज, मतलब कम से कम वाले और ज़्यादा वाले में क्या अंतर है? सबसे कम सबसे ज़्यादा वाले में क्या अंतर है? वो 8 का अंतर आएगा, ठीक। उसके अलावा अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है यार, सबका योग बटे में कितने हैं वो उन सब से, ठीक है। तो कहने का आप सबको यहाँ पर योग कर दोगे, सबको जोड़ दोगे, तो इन सबको हम कर देंगे योग। अच्छा उसके बटे में हम ये लिखेंगे कि कितने नंबर है, कितने नंबर। अब यहाँ पर ये चीज़ काम नहीं आएगी, इसको छोड़ दो। अब इसको देखो ये कितने हैं उनको लिख दो, यहाँ पे सबको जोड़ के लिख दो, उसके बटे में इतना लिखो कितने हैं वो, उन सबको भाग करने पे आपको कहीं न कहीं देखेंगे 5 आ जाएगा, ठीक। तो कुछ इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया हो कैसे हमने एक सारणी बनाई और कहीं न कहीं आसान से तो क्वेश्चन थे उसको हमने आंसर दे दिया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। जो कहीं न कहीं जो इस प्रश्नावली है ना 3.1 इसमें कहीं न कहीं
परिसर यानी कि रेंज और माध्य यानी कि औसत एवरेज जिसे बात करते हैं हम अंकगणितीय माध्य, वही सिंपल सी बात है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में ही मेनली बात होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न बेहद ही आसान है, बस को आपको समझने की देर है। देखो प्रथम यानी कि पहले 5 पूर्णांक संख्याओं का माध्य आपको क्या करना है। आप देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट हो, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनसे जो नंबर सारी होते हैं ना, इसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। सॉरी, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बोला है कि प्रथम यानी कि पहले के 5 पूर्ण, बस इनका ही माध्य निकालना है। तो पहले के 5 पूर्ण कौन से होंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5। तो कहीं न कहीं ये 4 तक, क्योंकि 0 भी मिल गया उसमें, तो ये 5 अंक हुए, पहले 5 संख्याएँ हुई, तो इनका ही आपको क्या निकालना है? माध्य। अब देखो जहाँ तक मुझे पता है यार, माध्य कैसे निकालते हैं? जिनका भी निकालना है तो आँकड़ों का योग बटे में आँकड़ों की संख्या, सिंपल सी बात है। तो आँकड़ों का योग करूँगा, मतलब कि यानी कि 0 जमा में 1 जमा में 2 जमा में 3 जमा में 4 बटे में कितना है ये? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने लिख दिया नीचे 5। अब इनको जोड़ते हैं, तो देखो ऐसे जोड़ो आप, 4 और 1 5 और 3 2 5 और 5 5 10, तो कुछ मिला के कुछ हो गए 10, ठीक है। और नीचे आएगा 5, 5 को इससे भाग कहीं का है 2, ठीक है। तो कहीं न कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य जो आएगा वो कितना आएगा? यहाँ पर 2। ये संख्या ही क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियां खेली हैं। 8 पारियों में निम्नलिखित रंग बनाया उसने, ठीक है। 8 पारियां मतलब 8 बारियां या 8 बजी उसने खेली, ठीक है। तो हर बार एक बार इसने बनाए, एक बार इतने नंबर बनाए, एक बार इतने नंबर बनाए, एक बार इतने नंबर बनाए, ऐसे नंबर उसने बनाए, ठीक है। तो उसका माध्य स्कोर या रन क्या होगा वो आपको बताना। देखो माध्य स्कोर कहना मतलब एवरेजली उसने, अगर देखा जाए तो सारे मैच खेले, अगर मैं सबके बराबर कर दूं तो उस हिसाब से उसने कितना, हर एक मैच में कितना नंबर बनाया होगा, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो कहने का मैं इसके लिए माध्य निकालूंगा। माध्य कैसे निकालता है भाई? जो भी आपको डाटा उसका योग बटे में कितने हैं वो, ठीक। तो कहने का मैं लिख देता हूँ, सिंपल सी बात है, साइड सी बात है, यहाँ पे लिख देता हूँ माध्य बराबर में कुल परीक्षणों का योग, या आप लिखोगे कुल आंकड़ों का योग, बटे में लिखोगे कुल संख्याओं का या कुल आंकड़ों की संख्या, ठीक है। आप हिंदी में बेशक लिखना, उसके बाद फिर नंबर लिखना, उसके बाद फिर सॉल्व करके आप बता देना। मैं सीधा यहाँ पर मैथ लिख देता हूँ। 58, ठीक है, प्लस में 76, यहाँ पर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। 58 जमा में 76 जमा में 40 जमा 35 जमा 46 जमा 50 जमा 0 जमा 100, ठीक है। तो ये मैंने नंबर ले लिया है, इन सबको मैं जोड़ दूंगा, बटे में कितने उनके से बटे कर दूंगा, है ना। तो कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 से मैं भाग कर दूंगा, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर कहने का देखना आप 405 आ रहा है। अगर आपने नहीं आ रहा है 405, इसका मतलब आपने कुछ भूल दिया या फिर आपने कुछ गलती किया है, ठीक है। तो 8 से जब इसको मैं भाग करूँगा, तो 8 से जब भाग करेंगे तो कहीं 50.625 आ रहा है। कुछ इस तरीके से 50 के पॉइंट के बाद एक एक करके बोलते हैं। तो ये होगा आपका क्या? माध्य होगा, ठीक है। लेकिन आपके बुक में जो सिर्फ 50 दिया हुआ है, तो आमतौर पे ऐसे कुछ छोटे छोटे नंबर को ध्यान नहीं देते, बट कोई बात नहीं, 50 भी सेम बात है और ये भी सेम है। ये एक्यूरेट हो गया और वो लगभग लगभग हो गया 50, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने जो है माध्य निकाला। सिंपल सी बात है यार, कुछ भी कोई भी डाटा हो सकता है, आपको जानकारी पता है, माध्य पता है, आप निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है, ओके। तो बच्चों अब आया क्वेश्चन नंबर 5वां हमारे सामने, जिसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेल में अर्जित यानी कि पाए गए प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। अब कौन सी आकृति, कौन सी सारणी? देखो ये रही सारणी। तो ये सारणी में क्या है कि भाई खिलाड़ी है ABC, अच्छा, ये जो है 3 खिलाड़ी हैं, ठीक है, और 4 खेल खेलते हैं, अलग अलग खेल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, खो खो है, क्रिकेट है। तो इन्होंने जो है इन्होंने खेल 1 2 3 4 खेल खेले, और ए ने इसमें इतने 14 रन बनाए। ए ने दूसरे खेल में 16, और उसने फिर तीसरे खेल में 10 रन बनाए, और उसने चौथे खेल में 10 रन बनाए। बी ने कुछ कुछ ये बनाया और सी ने कुछ कुछ ये बनाया, ठीक है। तो ये जो हमको डाटा यानी कि जानकारी दी हुई है, चलिए ठीक है। ठीक है, समझ गया। अब इसी के आधार पर जो हमको क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आओ एक एक करके जो क्वेश्चन पढ़ते हैं समझते क्या है। देखो 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक खेल में यानी कि हर एक खेल में ए द्वारा अर्जित यानी कि उसके द्वारा जो पाए गए औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ए ने जो है किसी में 14, किसी में 16, किसी में 10, किसी में 10 ज्ञात किए, मतलब पता किए, प्राप्त किए, चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें निकालना है भाई, आमतौर पर अगर देखूँ कि अगर सारे चारों खेलों को मैं अगर बराबर अंक दूँ, तो एवरेज तौर पर आमतौर पर उसने सामान्य तौर पे कितने रंग प्राप्त किए होंगे चारों खेल में। तो उस लिए मैं क्या करता हूँ, ए का एवरेज निकालूंगा। मैं सिर्फ ए का निकाल रहा हूँ, सिर्फ एक ही बात चल रही है, तो ए का ही डाटा लूंगा और एक का ही निकलेगा, ठीक। तो आओ चलो फिर इसका हल करते हैं। तो मैं कह लूँगा, सिंपल सी बात है कि ए के प्रत्येक खेल के लिए माध्य संख्या,
ठीक है, कैसे निकला सिंपल सी बात है यार, जो भी ए ने किया तो उसको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे एक साथ। तो ए ने क्या किया, यहाँ पर 14 भी है, यहाँ पर 16 भी है, और 14, 16, 10 और 10 है ना, तो 10 और 10 तो कहीं ना कहीं कितने हैं, टोटल 4 है। तो ठीक है, इसको बटे में कर देते हैं 4, इन सबको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक, और बटे में हो जाएगा इसका 4। अब देखो 4 से तो ये कटेगा नहीं, बट हाँ 2 से कट रहा है, तो 2 से इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ये आ जाएगा ऊपर यहाँ पर 25, यहाँ पर आ गया 2, और 2 को तो अभी भी नहीं कट रहा, किसी और से कट नहीं रहा, तो अब इसको इसी से काटना पड़ेगा, काट देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भाग करेंगे तो नीचे वाला 2 है, तो 2 को हम रखेंगे बाहर, जो ऊपर है उसको रखेंगे अंदर, भाग कर देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5, यानी कि ये आमतौर पर उसने हर एक मैच में इतने रंग बनाए, तब जाके उसको जो है टोटल 50 हुए, 4 खेलों में उसके जो है 50 अंक हुए, ये वो उसका निकला क्या, माध्य निकला। ठीक है, अब इस तरीके से जो है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जो है इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, इस सारणी को लेकर दूसरा प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं अब। तो बच्चों इसी क्वेश्चन में जो है पार्ट नंबर दूसरा हमारे सामने, जिसमें क्या है कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से देंगे, और क्यों करेंगे। देखो किसके लिए, माध्य निकालने के लिए। अब देखो माध्य, देखो सी खिलाड़ी को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसने जो है 4 खेलों में से 3 खेलों में ही भाग लिया और उसमें नंबर पाए, एक में 8, एक में 11 और एक में 13। इसमें लिया भी होता, 0 भी होता तो हम काउंट करते, लेकिन अभी काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है खेला ही नहीं है बंदे ने। ठीक, तो इस वजह से जब इसका माध्य निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, आप चाहो तो वो लिख दो, चाहे तो अब मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, माध्य लिख रहा हूँ, है ना। तो माध्य लिख दिया, बराबर में लिख दूंगा सब कुल आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़े कितने यहाँ पर 8, 11 और 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई एक जानकारी है, हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए डाटा थोड़े नहीं है, हमारे लिए आंकड़े थोड़े नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई मैथ में लिखा ही नहीं हुआ है, और मैथ में 0 भी हम इसको नहीं मान सकते, क्योंकि जब लिखा ही नहीं तो क्यों मान लें ऐसे ही। ठीक, तो इस वजह से इसको नहीं मानेगा। अच्छा, बटे में इनका क्या आएगा, 3, क्योंकि 3 ही है, इस वजह से हम इसको 3 से ही भाग देंगे, यह इसका कारण है। ठीक, अच्छा, जो इसको 3 से भाग देंगे उसको पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अब इसको जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे 32 आएगा। ठीक है, अच्छा 32 बटे में क्या कर देंगे, 3। अच्छा 3 को जब इसके से भाग कर देंगे तो कहीं ना कहीं आ जाएगा 10.66। ओके, वेरी गुड, अब मानते हो ना। तो 10 पॉइंट आ गया, 66 का क्या आ गया, माध्य आ गया। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, क्वेश्चन माध्य पूछा ही नहीं है। ध्यान देखो, ध्यान से, क्या है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप 3 से भाग करेंगे और 4 से। देखो 3 से भाग करेंगे और क्यों करेंगे, इससे करेंगे, मैंने बस आपको बता दिया, 3 से भाग करेंगे और इस वजह से करेंगे। ठीक है, माध्य पूछा ही नहीं तो आप ना बताओ तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो बच्चों अगला इसमें पार्ट है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया। तो जो भी 4 खेल थे ना, देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो बी ने सब में भाग लिया, सब में कुछ ना कुछ उसके नंबर आए। ठीक है, उसके अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। अब जाहिर सी बात, इसका अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, वो ऐसे ही ज्ञात करेंगे जैसे है, मतलब ये सार का योग करेंगे और बटे में कर देंगे 4, 4 इसलिए क्योंकि इसमें जो है इसने सारे हमको अंक दिए हुए हैं, हर एक खेल के बारे में, हमको डाटा जानकारी दिया हुआ है, इसलिए। ठीक है, बेशक उसने खेला 0 है तो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं खेला तो है, जानकारी तो है उस बारे में। ठीक, तो इस वजह से हम जब इसका माध्य निकालेंगे, चलो माध्य निकाल के दिखाता हूँ आपको। माध्य बराबर में लिखना पड़ता है वो हिंदी में, तो आपको लिख लेना हिंदी में, मैं सीधा यहाँ पर मैथ में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो मैथ में सीधा दूंगा 0 जमा में 8 जमा में 6 और जमा में 4। ठीक है, तो 0 जमा में 8 जमा में 6 जमा में 4 बटे में 4। क्यों 4, क्योंकि ये है पूरे 4। ठीक, तो अब जब इनको जोड़ूंगा तो आपस में कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 4, 4 से इसमें इसको काट दूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ काटूंगा तो 4 से 4 इसको काटूंगा 4.5 आएगा, लेकिन अगर 2 से काटूंगा तो ऊपर भी आ जाएगा 9, 2 से नीचे भी काटूंगा तब आएगा 2। देखो 2 से मैं ऊपर नीचे क्यों काट रहा हूँ, क्योंकि कट पा रहे हैं, इसलिए मैं आराम से काट देता हूँ, 18 को भी और 4 को भी काट दिया। तो अब जो ये भिन्न आई, कहीं ना कहीं 4 को 18 से जो भाग करके आता, 2 को 9 से भाग करके वही आएगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं मैंने इसने बड़े से भिन्न को छोटे भिन्न वाले रूप में बदल दिया, माना जाता है इस बार को भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब जब इसको भाग करो तो आसान हो जाएगा और भाग करना भी आसान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसका आंसर आएगा 4.5, या यूँ कहो कि 9.2 बात एक ही है, 18.4 बात एक ही है। ठीक, तो कुछ इस तरह से ये जो इसका क्या निकला है, माध्य। ठीक, अच्छा चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बच्चा लोग अब बात करते हैं यहाँ पर 5वें प्रश्न की। तो 5वां प्रश्न बड़ा सिंपल है, 5वां प्रश्न नहीं, चौथा प्रश्न है ना। तो क्वेश्चन में ये है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा था, मतलब जिसने नंबर ओवरऑल बनाया तो किसने सबसे ज़्यादा नंबर बनाया, या यूँ कहो कि प्रदर्शन उसका अच्छा था, मतलब जितना उसने खेला उसने अच्छा खेला। ठीक है, तो देखो हम ध्यान से, ए ने तो 4 बार खेला है, बी ने भी 4 बार खेला है, सी ने 1 बार छोड़ दिया और एक बार बी ने जुला है। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं पता कर सकते। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सी ने किसी में 11 नंबर ला रखे हैं, किसी में 13 ला रखे हैं, ए से भी ज़्यादा, बी से भी ज़्यादा, है ना। अच्छा, बी ने भी किसी में अच्छे खासे नंबर ला रखे हैं, किसी में सी से ज़्यादा ला रखे हैं। ठीक, और किसी में 0
ला रखा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम देख के पता नहीं लगा सकता भाई किसने किया किया अच्छा किया या नहीं। हम इसके माध्यम की एवरेज तौर पे सबने आम तौर पे उसने इतना, इसने इतना, इतना, इतना बनाया है, उस हिसाब से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसा तो हो सकता है ना किसी खेल में किसी ने 0 बनाया लेकिन किसी में बहुत अच्छा बनाया, किसी ने खेला ही नहीं, किसी ने कम बनाया, किसी ने ज़्यादा बनाया। तो हमें वो देखना जो किसी ने बेहतर दिखा करके दिखाया, जब किया तो बेहतर करके दिखाया ज़्यादातर, ठीक है। तो वो चीज़ हम निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, माध्य दिखाएंगे। तो ये माध्य देखा जाए ए, बी और सी का, तो ए का माध्य कितना है आपको तो पता ही होगा, ए का माध्य 12.5, चलिए ठीक है। बी का माध्य आपको पता है क्या, हाँ 10.66, हालांकि इसको निकालना नहीं था बट हमने निकाल लिया, कहीं ना कहीं यहाँ पर काम आ रहा है। सी का माध्य कितना है, वो है 4.5, जैसा कि ये आपको दिखाया जा रहा है। तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा तो इसके नंबर हैं, उससे बाद इसके हैं। तो मैं कह सकता हूँ ना कि ये क्या है, सबसे अच्छा प्रदर्शन ए का रहा है, क्योंकि उसने हर बार खेला और हर बार अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं लगभग, ठीक। सबसे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट हाँ अच्छे अच्छे नंबर लाए हैं, ठीक है। तो कुछ इस से बच्चे पूरा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे तरफ पढ़ते हैं बच्चों। अब आ चुका है यहाँ पर छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या है कि विज्ञान की एक परीक्षा में, विज्ञान का एक परीक्षा होता है और विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक ये है। विद्यार्थियों का हमने समूह बनाया था और हर एक समूह में एक ग्रुप में इतना अंक प्राप्त किया, एक समूह ने इतना, एक समूह ने इतना, एक समूह ने इतना, इतना इतना अंक उन्होंने प्राप्त किए, इसमें से 100 में से, चलिए ठीक है। तो हमको ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, 3 बातें इसमें हमको 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस आंकड़ों में, इस जानकारी में से, ठीक है। क्या है, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक क्या है और सबसे कम अंक क्या है। भाई जो अलग ग्रुप ने प्राप्त किए, तो फर्स्ट कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए और सबसे कम यानी कि फेल कौन हो गया, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किया है ना। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे ये 85 है, 85 से ज़्यादा ये रहा 90, 90 से भी ज़्यादा किसी ने प्राप्त किया क्या, हाँ 95। तो 95 क्या है भैया, सबसे अधिक है। सबसे अधिक अंक कौन सा है यहाँ पर, 95 है, ठीक। अच्छा सबसे कम अंक कौन सा है, आप देखो 76, 76 से छोटा कोई है क्या, 76 से छोटा यहाँ पर 39, 39 से छोटा कोई है नहीं। तो सबसे छोटा अंक जो है वो क्या यहाँ पर 39 है। तो उम्मीद है बच्चों बस ये अंक ही बताना था और कुछ खास था नहीं इसमें, तो वो मैंने बता दी, ठीक है। आप अच्छे से आंसर जो है इसका लिखना, ठीक है। प्राप्त अंकों का परिसर, देखो परिसर में क्या होता है, सबसे बड़े से घटा और सबसे छोटा घटा कर देंगे तो जो अंक आएगा वो हमारा परिसर रहेगा। तो सबसे बड़ा भी हमको पता चलेगा भाई 95 और सबसे छोटा 39, 39 को हम घटा देंगे तो अब जब यहाँ पर आएगा वो आएगा 56, मतलब 56 क्या है, अंतर है सबसे ज़्यादा और सबसे कम में का अंतर, जिसे हम परिसर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर समूह द्वारा प्राप्त किए गए माध्य के बारे में। देखो अच्छा, बड़े सबसे छोटा सबसे बड़ा बताने के लिए आप इसको आरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यार सीधा आप ऐसे बता सकते हो कौन सा बड़ा सबसे छोटा, और इस हिसाब जल्दी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मैडम कहती हैं आपकी क्लास, लेकिन अगर आपके स्कूल के सर कहते हैं कि नहीं आप उसको अब बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में लिखिए, तो हाँ लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक। तो आप ऐसे करके देंगे ना, उसके बाद कर देना ये, ठीक है। समूह द्वारा प्राप्त किए गए माध्यक अंक बताना है आपको, मतलब माध्यक क्या होता है भाई, सबको जोड़ो और बटे में लिख दो कि भाई कितने हैं वो, है ना। तो वही चीज़ मैं चलो यहाँ पे करने वाला हूँ, सबको जोड़ देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माध्य अंक। माध्यांक बराबर में सबको जोड़ूंगा मतलब कि 39 को भी जोड़ दूंगा और 48 को भी जोड़ दूंगा और 56 को भी जोड़ दूंगा, 75 को भी जोड़ दूंगा, 76 को भी जोड़ दूंगा, 81 को भी जोड़ दूंगा, 85 को भी जोड़ दूंगा और सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पर 95 है ना, तो 95 को भी जोड़ दूंगा। 90 भी तो है भाई, तो ठीक है भाई 90 भी ले लेता हूँ और फिर 95 ले सकता हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में जोड़ते वक्त, लेकिन हाँ बहुलक बताने के लिए चाहे परिसर बताने के लिए छोटा बड़ा बताने के लिए आप बढ़ते क्रम में आरोही चाहे अवरोही में लिखोगे तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। जब पता चल जाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अच्छा ये है कितने यहाँ पर ध्यान से देखो 10 है, तो 10 में ले दूंगा नीचे। अच्छा इनको जोड़ने पर कितना है यहाँ पर 730 है, ठीक है। बटे में आ जाएगा इसका 10, एक जीरो से जीरो कट गया तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 73। तो 73 क्या है, इसका अमाध्य है, किसका, इस क्या नाम है समूह द्वारा प्राप्त किए अंकों का माध्य इतना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब जो यहाँ पर छठा 7वां क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, जो एक सिंपल सा जो कि छोटा सा क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या है, 6 क्रमागत यानी कि लाइन से वर्षों जो आती है उनको क्रम से आ रही है, लाइन से आ रही है उसको कहते हैं, ठीक है। क्रमागत वर्षों यानी कि साल, लाइन से आ रहे हैं साल, उनकी बात हो रही है, ठीक है। सालों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या इतनी थी, अब स्कूल में पहले साल इतनी हुई तो अगले साल इतनी हुई, फिर अगले उसके अगले उसके अगले उसके अगले 6 साल लगातार 6 सालों की जो विद्यार्थियों की संख्या थी वो इतनी इतनी थी, ठीक। अब देखो क्या होता है, इस समय काल यानी कि इस पूरे पीरियड के 6 साल के अंदर स्कूल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि आमतौर पे एवरेजली अगर हम सामान्य तौर पे देखा जाए तो विद्यार्थियों में क्या नाम है, विद्यालय में कितने स्टूडेंट थे, कितने छात्र थे वो निकालना है। एक तरह से आपको माध्य निकालना है, ठीक है। तो भाई माध्य निकालते कैसे, भाई सबको जोड़ो बटे में कितने हैं वो उतने, ठीक है। सबको जोड़ते तो आप सबसे पहले उसको जोड़ते हैं, लिखते हैं यहाँ पर सिंपल से, जब मैं अगला यहाँ पर 1670, जौ में 1750, जौ में 2013 और जौ में 2540, जौ में 2820
तो ये सब मैंने लिख दिया है ऊपर। अब इसके नीचे लिखूँगा कितना है ये, कितना है 6, तो 6 लिख दिया मैंने नीचे। अच्छा, इन सबको जोड़ोगे तो आप देखना जोड़ के 1, 2, 3, 4 और 8 आएगा, ठीक है। अब इसको भाग कैसे करेंगे 6 से, क्योंकि 6 से भाग करना भी है, ठीक है। तो जब इसको भाग करेंगे ना तो कहीं न कहीं यहाँ पर आ जाएगा 2058। तो ये जो है इतने सारे थे छात्र हर एक साल में देखा जाए तो लगभग इतने छात्र थे, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखो अगर आपने यहाँ पर नंबर अलग अलग आ रहा है, ये चाहे ये अलग आ रहा है, इसका मतलब आपने जमा घटा गुणा भाग में कहीं न कहीं तो गलती की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यूमेरिकली गलती हो सकती है, बाकी बात ही क्या है, छोटी सिंपल सी तो बात ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 8वें तरफ। तो 8वें प्रश्न हमारे पास सामने क्या है कि एक नगर में किसी विशेष सप्ताह मतलब किसी एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होता है ना, तो 7 दिन में हुई वर्षा एमएम में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक नगर में बारिश हो रही थी और 1 हफ्ते से बारिश हो रही है, ठीक है। तो कहीं न कहीं उसमें जो स्पीड है ना, हमने वो नापा कि भाई बारिश हो रही है, तो कितना एमएम कितना मोटी परत तक हो रही है बारिश, ठीक है। उस तरीके से उसको नापा जाता है। तो हमारे पास जो है कुछ ये डाटा मिला कि भाई दिन था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और जो ये वर्षा हुई है एमएम में मतलब मिलीमीटर, इतना मोटाई में पानी भर जाना चाहिए, इतना मोटा, इतना ज़्यादा बारिश हुआ था, ठीक है। तो सोमवार को इतना एमएम होता है, मंगलवार को इतना एमएम, बुधवार को इतना एमएम। देखो मानता हूँ एमएम का मतलब आप अच्छी तरीके से नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एमएम को वर्षा में कैसे नापते हैं ये सब आप नहीं समझ, वर्षा को एमएम में कैसे नापते हैं ये सब आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन इतना तो समझ रहे हो ना कि इसमें से ये डाटा हमारे पास इतना बारिश हुई था, ठीक। तो इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा ये आप जानते हो, ठीक है। तो इससे हम अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए आओ एक एक करके आंसर को देखते हैं। देखो क्या है, उपरोक्त आंकड़ों को वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े हमको दिए गए हैं इनसे जो है वर्षा का परिसर ज्ञात करना। देखो परिसर में क्या होता है, सबसे बड़ा सबसे छोटे को आपस में घटाएंगे तो हमारा निकलेगा परिसर। तो अगर हमको यहाँ पर जो है परिसर ज्ञात करना है तो सबसे बड़े में से सबसे छोटे को घटाना होगा। अच्छा, सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये है 0। मैंने कहा था पॉइंट के उधर वाले को पहले देखना है, पॉइंट के उधर वाले से कंपेरिजन करना है ना। तो ये 0 ये 12, 12 से बड़ा है क्या कोई, देखो 20 है, 20 से बड़ा है कोई नहीं। जब यहीं पर ये जीत चुका है तो हम उधर जाएंगे नहीं, पॉइंट उधर जाएंगे नहीं, यहीं से देख देंगे भाई ये वाला जो नंबर जीत गया है कौन, 20 नहीं, ये पूरा नंबर ही कौन है, ये 20.5, ठीक। अब इसमें से हम घटा देंगे किसको, सबसे छोटा वाला। सबसे छोटा क्या होता है 0, 0 तो है भाई सबसे छोटा, तो हाँ 0.0, ठीक है। इसको घटा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो आंसर आएगा वो 20.5, यही जो हमारा परिसर कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इस सप्ताह की माध्य वर्षा क्या होगा वो भी आपको बताना। देखो माध्य वर्षा क्या होती है, सबको जोड़ेंगे और बटे में कितना है उतने से भाग कर देंगे, ठीक है। सबसे को जोड़ता है एक एक करके, तो आओ इसको ले देता हूँ ध्यान से। 0.0 जमा में 12.2 जमा में 2.1 जमा में 0.0 जमा में 20.5 जमा में 5.5 जमा में 1.0। तो ये सबको हमको जो है जोड़ना है, ठीक है। बटे में कितना लिखूंगा, जितना है ये, कितना है ये 7, 7 ही तो बताया था ना, 7 ही दिन थे, देखो 7 दिन है, देखो 7 दिन है, ठीक है। तो इतने से मैं भाग कर दूंगा, ठीक है। तो भाई इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो कहीं ना कहीं 41.3 आ जाता है, और बटे में कितना रहेगा 7। अच्छा, जब इसको 7 से भाग करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5.9, ठीक है। अच्छा, एक जो प्रॉब्लम है यहाँ पर जो आपको आ रही होगी जोड़ने में, देखो पॉइंट के वाली संख्या को आपस में कैसे जोड़ते हैं ये पूरा सेकंड चैप्टर में आपको बताया होता है, जाहिर सी बात है पॉइंट भूल जाओ नहीं, पॉइंट याद रखो, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, पॉइंट के इधर जो है वो लिखो, पॉइंट के उधर जो है वो लिखो, उसके बाद हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। ठीक से रख के लिखोगे तब आराम से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। भाग करने में थोड़ा सा लगे, देखो क्या करना उसमें, भाग करने में पॉइंट भूल जाओ, भाग कर दो लिख दो, ठीक है। फिर देखो आपके क्वेश्चन में कितने के बाद कितने अंकों के बाद पॉइंट था, एक इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट था, तो अपने आंसर में भी इधर से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। कुछ इस तरह से जो है भाग और गुणा होता है पॉइंट वाली संख्याओं के साथ। अगर आपको नहीं पता तो बच्चों प्लीज जो है जरूर देख लेना, इस बारे में जो है वीडियो बन रखी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कितने दिन वर्षा जो है माध्य वर्षा से कम रही। अच्छा, माध्य वर्षा कितना हुई थी, ये हमने निकाला 5.9, ठीक है। 5.9 से कितने दिन वर्षा जो है इससे कम रही, तो देखो ये 5 पॉइंट से कम है, हाँ भैया ये 5 पॉइंट से कम है, ये 5 पॉइंट से कम है, नहीं 5 पॉइंट से कम है, हाँ, और ये भी 5 पॉइंट से कम है, ये भी 5.9 से तो कम है, ये भी कम है। तो कहेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 दिन जो है वर्षा जो है 5.9 से कम रही, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 दिन। तो बच्चों कुछ इस तरह से हमने जो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब चलो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो बच्चों अब बात करते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न की तरफ। तो आखिरी प्रश्न जो यहाँ पर 9वां प्रश्न है उसमें क्या कह रहा है कि 10 लड़कियों की ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में मापी गई है और ये कुछ परिणाम निकला है, मतलब इतना ऊंचाई उनकी निकली है, ठीक है। अब ये जो डाटा इससे संबंधित हमसे जो है कुछ प्रश्न पूछे गए और हमको जो है डाटा यानी जानकारी में से उन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमने पूरी इस प्रश्नावली को समझाया कि भाई यही चीज़ था कि माध्य और क्या नाम है, माध्य और परिसर के बारे में बात थी कि भाई ये कब बोला जाता है निकालने को तो ये निकाल देते हैं, कभी बोलता है ये निकालने को तो ये निकाल देते हैं, लंबाई पूछता है तो ये बताता है सबसे ज़्यादा लंबाई, ये बोलता है तो ये सबसे कम, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें जाना है पूरे एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते तो देखो हमें ध्यान से करना क्या है, सबसे लंबी लड़की का लंबाई क्या होगा, तो कहीं ना कहीं लड़कियों का लंबाई था, ठीक है। तो सबसे लंबी कहीं ना कहीं देखो 135 से लंबी 150 है, 150 से लंबी 151, 151 से लंबा कोई है नहीं है, तो आप सीधा ले दो कि 151 सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है, क्या है ये लड़की की लंबाई
लंबाई या ऊंचाई जो भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पूछा तो ये हमने बता दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको आरोही आप चाहे अवरोही बढ़ते जाएँ घटते क्रम में लिख लो, उसके बाद भी बता सकते हो, बट कहीं ना कहीं हमने ऐसे बता दिया, हमको तो ऐसे समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितनी होगी? सबसे छोटी तो यहाँ से 132, 132 से छोटा 128, 128 से कोई छोटा है क्या? नहीं, कोई नहीं है भाई। तो 128 सेंटीमीटर हो गया, इसका क्या है? सबसे छोटी लड़की की लंबाई, ठीक है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? अब देखो परिसर की रेंज, उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा ले लो और घटा कर दो सबसे छोटे से। सबसे बड़ा अभी तो हमको पता चला 151 है, और घटा में सबसे छोटा क्या अभी पता चला 128 है। जब इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 23, और जो 23 सेंटीमीटर है यही आपका क्या है यहाँ पर रेंज है। समझ में आया? चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन आपके सामने, चौथे क्वेश्चन में क्या है कि लड़कियों की माध्य ऊंचाई या लंबाई बताइए। माध्य ऊंचाई यानी कि एवरेजली ये कैसे हो रखी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, जो भी डाटा है इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबको जोड़ देंगे, बटे में जितने हैं उतने से भाग कर देंगे, ठीक है। सबसे एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर लेता हूँ। 135 बट जमा 150 जमा 139 और इस तरीके से सारी संख्याएं। तो इन सबको मैं जोड़ दिया हूँ। अब इन सबके बटे में क्या ला दूँगा मैं, जितना है ये, कितना है ये, अभी तो मैंने बताया था 10 लड़कियाँ थी, तो कहीं न कहीं इसके बटे में आ जाएँगे 10, ठीक है। अच्छा इन सबको जोड़ने पे कितना आता है, यहाँ पर इन सबको जोड़ने पर जो हम जोड़ते हैं, तो आ जाता है हमारा 14 और एक और बार 14, तो कहीं न कहीं 1414 आता है। उसके बटे में अगर 10 लाएँगे तो कहीं न कहीं इसको जब इसको भाग करेंगे, यूँ कहो कि 1 के बाद पॉइंट लगाएँगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 141 बटे पॉइंट में 4, ये क्या आ जाएगा इसका यहाँ पर, ये आ जाएगा इसका यहाँ पर माध्य। उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक और क्वेश्चन है, और वो इसी का पार्ट है, जिसमें क्या कह रहा है कि कितनी लड़कियों की लंबाई जो है, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। माध्य लंबाई यानी कि जो ये चीज़ निकली है कितनी, यहाँ पर 141 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटीमीटर। अब 141 सेंटीमीटर से लंबा यानी कि आमतौर पे एवरेज से लंबा कौन है, जिसको हम वो लंबे कहेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं 141 से ऊपर जो है वो उसको हम देख लेते हैं, और वो कितने हैं उसको हम गिन के बताएंगे, ठीक है। ये नाम नहीं बताना है हमको, गिन के बताना है कितने हैं वो। तो 141 से ऊपर ये है, 1 हो गया, 2 हो गया, और कितना हो गया, ये भी 3, ये भी हो गया, 4 हो गया। उसके अलावा ये 43 भी तो 141 से बड़ा है ना, तो कहीं न कहीं ये हो गया। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कहीं न कहीं 5 लड़कियाँ हैं जिनका जो है आमतौर पे एवरेज यानी कि माध्य से ऊँची है लंबाई, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, या यूँ कहो कि 5 लड़कियाँ, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से जो है पूरा ये जो है चैप्टर, या चैप्टर नहीं, पूरा प्रश्नावली हो चुका है सॉल्व। अगला प्रश्न है अभी आपको डिस्प्ले में मिल ही जाएगा, और अगर आपको किसी और क्वेश्चन में कहीं और कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरी क्लास यहाँ पर जो कंप्लीट करवाने वाला हूँ, और हाँ इंट्रोडक्शन वीडियो बच्चे प्लीज़ देख लेना। अभी आपको एंड अभी आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा पूरा उसका प्लेलिस्ट, पूरे चैप्टर का प्लेलिस्ट, जिसमें हर एक वीडियो बना हुआ है, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।